नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। जयपुर से बड़ी खबर है, पेट्रोल डीजल फिर महंगा हुआ। 4 दिन बाद दाम फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल 94 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। जयपुर में पेट्रोल की जो कीमत है 108 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर पहुंची है। इसके साथ साथ डीजल के दाम बढ़कर 94 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर हुए हैं। 15 मई को भी बढ़े थे पेट्रोल डीजल के दाम। 15 मई को पेट्रोल 3 रुपये 25 पैसे और डीजल 3 रुपये 2 पैसे महंगा हुआ था। 4 दिन में पेट्रोल कुल मिलाकर 4 रुपये 19 पैसे महंगा हुआ है। 4 दिन में डीजल कुल मिलाकर 3 रुपये 91 पैसे महंगा हुआ। लगातार बढ़ोतरी से आमजन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर इसका असर पड़ रहा है। ईंधन महंगाई से रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अभी 15 मई को ही पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई थी और अब एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। आम जनता पर महंगाई की मार। दीपक गोयल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपक, पहले से ही ये संभावना जताई जा रही थी कि आगे आने वाले समय में भी ऐसा कुछ हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं, और वही हुआ है, यानी कि महंगाई की दोहरी मार अब आम जनता पर। बिल्कुल, देखिए, ये संभावना जताई भी जा रही थी और 15 मई को जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे उस समय भी कहा जा रहा था कि कीमतों में बहुत कम यहाँ पर बढ़ोतरी है वो की गई है। लेकिन आज सुबह सुबह जब लोग उठे तो सबसे पहले यही खबर आई कि जयपुर नहीं पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा यहाँ पर हो गया है। जयपुर की यदि हम बात करें तो 15 मई के बाद में 4 दिन बाद आज फिर से दाम बढ़े हैं। पेट्रोल 94 पैसा और डीजल है वो 91 पैसे प्रति लीटर की यहाँ पर बढ़ोतरी है यहाँ की गई है। यानी कि जयपुर में जो पेट्रोल की कीमत है वो 108 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की जो दाम है वो 94 रुपये 17 पैसे डीजल के दाम है वो हो गए हैं। तो पहले 15 मई को जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे उस समय 3 रुपये 25 पैसे और 3 रुपये 2 पैसे पेट्रोल डीजल की दामों में कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। अब यदि हम देखें कि 4 दिन के अंतराल में पेट्रोल 4 रुपये 19 पैसे और डीजल 3 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर है, वो महंगा हो गया है। अब इसके इफेक्ट भी आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, पेट्रोल डीजल यदि बढ़ोतरी हुई है तो माल भाड़ा बढ़ेगा। माल भाड़ा बढ़ेगा तो आप रोजमर्रा की जो सामग्री है उनमें यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बढ़ेगा और इससे महंगाई है वो बढ़ेगी। दूसरी तरफ तेल कंपनियां भले ही कह रही हैं कि हमारे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की मात्रा, मतलब कि आप पैनिक ना हो और तमाम मात्रा हम पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जयपुर नहीं पूरे राजस्थान में HPCL में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर पेट्रोल पंप है वो ड्राई होने लगे हैं। पेट्रोल पंपों पर डीजल नो डीजल के जो बोर्ड है वो चस्पा होने लगे हैं। और ये सब कुछ हुआ है राशनिंग से, यानी कि कह सकते हैं कि जो पेट्रोल तेल कंपनियां हैं उन्होंने डीलर्स को लिखित में तो नहीं लेकिन मौखिक तौर पर ये डायरेक्शन दे रखे हैं कि आप जो HPCL है, BPC है और जो कह सकते हैं कि IOC है, ये IOCL ने 50,000 रुपए तक डीजल और 5,000 रुपए तक पेट्रोल उपभोक्ताओं को सीमित किया है। वहीं BPCL ने 49 लीटर पेट्रोल 200 लीटर जो कह सकते हैं कि डीजल है वो देने के लिए कहा है और HPCL ने 50 लीटर पेट्रोल 200 लीटर डीजल को उपभोक्ता को देने की राशनिंग यहाँ पर शुरू कर दी है। यानी कि आप इससे ज्यादा पेट्रोल डीजल देते हैं तो आपकी या तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा जो आपने दे रखा है या फिर आपकी सप्लाई है वो रोक दी जाएगी। ये सब कुछ अघोषित, यानी कि कह सकते हैं कि राइडर है, ये कंपनियों ने अघोषित तौर से लगा दिया है। तो अब धीरे धीरे पहले ही सप्लाई कम आ रही है। 2025 का जो कह सकते हैं कि आप जिस पेट्रोल पंप पर खपत होती थी उस अनुसार का यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पेट्रोल पंपों पर इस पैनिक होने के चलते पेट्रोल और डीजल की खपत में बढ़ोतरी हुई है। यदि 1 मई से 14 मई तक के जो आंकड़े देखें तेल कंपनियों के राजस्थान के, तो 26% पेट्रोल की खपत ज्यादा हुई है और डीजल की खपत 36% है। उसकी डीजल की खपत में इजाफा हुआ है। डीजल पेट्रोल की खपत बढ़ रही है, सप्लाई आपने रोक दी है, सप्लाई कम कर दी है। 2025 में जो आप सप्लाई पेट्रोल पंपों पर दे रहे थे आप उस अनुसार पेट्रोल डीजल की सप्लाई दे रहे हैं। तो ऐसे में
जो सप्लाई, मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम हो रही है, अघोषित राइडर लगा दिए हैं, तो तमाम चीजों के बीच में पेट्रोल पंप संचालकों को अपने आगे नो डीजल नो पेट्रोल के बोर्ड लगाना उनकी मजबूरी हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि पहले क्रेडिट में पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप संचालकों को मिल जाता था, लेकिन अब एडवांस पैसा जमा कराने के बाद भी 2 से 3 दिन के अंदर गाड़ियां पेट्रोल पंप पे पहुंच रही हैं। तो पेट्रोल पंप संचालक परेशान है, वाहन चालक परेशान है और पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम जनता भी अब परेशान होगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं कि आप ईंधन बचाएं, आप जरूरत हो तो ही अपनी गाड़ी को बाहर निकालें, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका इस्तेमाल करें। लेकिन जयपुर में स्थिति दूसरी है। जयपुर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के संसाधन बहुत कम है। हमारी जो मेट्रो है वो 12 किलोमीटर मानसरोवर से बड़ी चौपर तक चलती है। मिनी जो ट्रांसपोर्ट है, यदि कि लो फ्लोर की बात करें तो वो संसाधन बहुत कम है। जितनी लाख की आबादी है हमारी 40 लाख की जयपुर शहर की, उसके मुकाबले हमारे पास संसाधन ना के बराबर है। हमारी जो मिनी बस है उनकी संख्या बहुत कम है। और कह सकते हैं कि जो लो फ्लोर बस चलती हैं, जो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता था, और कोई समय में 400 लो फ्लोर बस से जयपुर की सड़कों पर दौड़ा करती थी और उसमें करीब 3 से 4 लाख यात्री हैं वो प्रतिदिन सफर करा करते थे। लेकिन ये धीरे धीरे अब वो बसें हैं वो कंडम होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं और शायद उसका आंकड़ा भी अब 100 से नीचे है। जो लो फ्लोर बस है उसका पहुंच गया। तो जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ेगा तब तक आप उस दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकते। तो मजबूरन लोगों को अपनी गाड़ी से ही अपने कह सकते हैं कि गंतव्य स्थान तक पहुंचना पड़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोग इलेक्ट्रिक वाहन या कह सकते हैं कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट मिल रहे हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे आपके जहन में प्रतिदिन यानी कि एक हैबिट यानी कि एक हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल दीपक, और देखिए एक ही हफ्ते में दूसरी बार महंगाई का झटका लोगों को लगा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।